आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। भारतीय उपमहाद्वीप यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जब भी क़यामत की बात होती है तो कहा जाता है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब उससे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे और क़यामत के करीब दज्जाल आएगा। तो क्या वाकई ये पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन है? ये सब बातें होंगी। हालांकि अगर हम इसे इस्लामी नज़रिए से भी देखें, अक़ली दलाइल से भी देखें तो ये कहीं भी नहीं लगता है। क़यामत कब आएगी, इसकी निशानियाँ क्या है? एक हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। एक शख्स आया और हुज़ूर से उसने कई सवालें की। उन्हीं सवालों में उसने एक सवाल किया कि क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने जवाब दिया कि मुझे भी क़यामत के बारे में उतना ही इल्म है जितना आपको है। फिर उसने सवाल किया कि ठीक है, क़यामत की निशानियाँ क्या हो सकती हैं? तो हुजूर ने कहा कि आप ये जो देख रहे हैं, अरब के जो चरवाहे हैं, नंगे पांव चलने वाले हैं, जब उनके एरिया में इमारतें बनाने में आपस में कंपटीशन हो जाएगा तो समझ लीजिए कि क़यामत करीब है। और दूसरा, दुनिया से ग़ुलामी जो है एज ए इंस्टीट्यूट ख़त्म हो जाएगी। जब वो शख्स चला गया तो हुजूर से लोगों ने पूछा कि ये कौन थे? तो हुजूर ने बताया कि ये फरिश्ता जिब्रील थे और वो हमसे सवाल कर रहे थे। क़यामत की निशानियाँ तो आपको जाहिर है कि आप देखिए कि पूरे गल्फ में बिल्डिंग बनाने में आपस में इतना कंपटीशन चल रहा है। दुबई के बाद अब सऊदी में सबसे ऊंची बिल्डिंग बन रही है। हिंदुस्तान में जो बातें होती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतारे जाएंगे दमिश्क के किसी मस्जिद में, ये बात कुरान में कहीं भी जिक्र नहीं है। कुरान में साफ है कि उनकी मौत हुई है और फिर उन्हें ऊपर बुला लिया गया है। जब हम कभी जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे फांसी दे दी गई थी, ऐसा माना जाता है, लेकिन कुरान जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि फरिश्तों ने उन्हें मौत दी और फिर उन्हें ऊपर बुला लिया, मौत हो गई। कई हदीस में भी इस बात की हदीस में इस बात की जिक्र बाद के हदीसों में मिलती है। जो हदीस की पहली किताब इमाम मालिक की मता है, उसमें कहीं भी ये बात नहीं मिलती है। ये वाक़या मिलता है कि उन्हें अल्लाह ताला ने उठा लिया। उसके बाद की जो हदीसें आई, बुखारी, मुस्लिम, दाऊदी, उसमें एक कहानी की शक्ल में ये पेश किया गया है। सूरह माइदा में भी साफ है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा कि क्या तुमने अपने आप को रब कहा, अपने जो फॉलोअर उनसे कहा था कि मेरी इबादत करो? तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, हमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। मैं तो आप मरने के बाद अब आपके सामने हूँ, बाद में क्या हुआ वो लोग जाने, हमने तो ऐसा किया नहीं। तो अगर ऐसा होता तो ईसा अलैहिस्सलाम बोलते कि हम दोबारा गए थे वहाँ पे और फिर उनको मैंने ये किया वो किया, तो ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है। इससे साफ पता चलता है कुरान की रोशनी में कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नहीं आएंगे। ये बात क्लियर होगी। अब हम आते हैं इमाम मेहदी के बारे में। इमाम मेहदी शिया के यहाँ ये इमाम गायब है। उनका मानना है कि वो आएंगे। कुरान में इसके कहीं जिक्र नहीं है, हदीस में भी कहीं जिक्र नहीं है। कुछ हदीस की रवायतें मिलती हैं, अहले तशय्युअ के यहाँ ये हदीसें मिलती हैं इमाम गायब के बारे में, और ये सब जितनी भी रवायत है इसके बारे में, ये सब दूसरे दर्जे की है जिस पे आप यकीन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप
علمی اور عقلی دلائل لگائیں۔ عقل کیا یہ یقین کر سکتے ہیں عقلی طور پہ کہ ایک آدمی کہیں چھپ گیا ہے، اور 1400 سال کا مطلب یہ کہ سمجھ لیجیے کہ 1300 سال کے وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی چھپا ہوا ہے، امام غائب ہے، آئے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ کہانیاں ہیں جو، اور اس کو حدیث کی شکل میں روایت کی کہانیوں میں ایسی گڑھی گئی ہیں، اسے شیعہ حضرات کے تو ہے لیکن سنی حضرات بھی اس کو مانتے ہیں۔ حالانکہ کہیں بھی عقلی دلائل بھی اگر آپ دیکھیں گے، علمی دلائل کے طور پہ بھی دیکھیں گے، تو کہیں سے نہیں لگتا ہے کہ ایک آدمی چھپا ہوا ہے اور وہ آئے گا، تو یہ بھی ایک خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے، قیامت کے قریب ایک آدمی دجال آئے گا۔ پہلی بار دجال کا مطلب سمجھیے، دجال کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، فریب دینے والا، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہر آدمی دجال ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، دوسرے کو بیوقوف بناتا ہے۔ تو یہ کہانی ہے دجال کے بارے میں۔ اگر آپ کتابیں دیکھیں گے یا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ایسی ایسی کہانیاں ملے گی کہ سن کر ہنسی آتی ہے۔ دجال کا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جیسے فلم میں ویلن ہوتے ہیں کہ وہ ایک لمبا آدمی ہوگا، ایک آنکھ میں اس کی ایک آنکھ کا ہوگا، ایک آنکھ میں پورے لال لال خون ہوگے، کٹورے بڑا بڑا آنکھ ہوگی، ایک ہاتھ میں جنت لے کے چلے گا، ایک دو یا پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں ہیں۔ اگر آپ فلم دیکھتے ہیں، ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں، تو اس طرح سے جو ویلن ہوتے ہیں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ دجال کا مطلب یہاں یہ بھی ہے کہ دھوکہ دینا، فریب دینا، اور آج کے دور میں آپ دیکھیے ہر آدمی دوسرے کو دھوکہ اور فریب دے رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے، قرآن سے صاف ظاہر ہے۔ امام مہدی جو کے بارے میں جو ہے وہ ایک کہانی ہے۔ امام، آپ کیسے یقین کرتے ہیں کہ آدمی چھپا ہوا ہے، امام غائب ہے؟ بھائی کہاں غائب ہے بھائی؟ اب کیا چیز خطرہ، کیوں نہیں آتے ہو؟ اور آپ کو یہ بھی معلوم آنا چاہیے کہ ابھی تک 200 سے زیادہ لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ دجال کو آپ سمجھ ہی گئے ہیں۔ تو اپنی عقل اور علم کا استعمال کریں، جھوٹی روایات، جھوٹی حدیث، من گھڑت کہانیوں پہ نہ جائیں، اور دیکھیں کہ قرآن کیا بولتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔